कुंभ मेला शुरू होने वाला है। कुंभ मेले के बारे में आप सभी ने एक ना एक बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जरूर सुना होगा। किसी मूवी में, दादी नानी की कहानियों में, या फिर किसी कहावत में कि दो भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए। तूने कुंभ का मेला क्यों मनाया? कुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। कुंभ मेले के बारे में आपने बहुत सारी होर्डिंग्स में, टीवी पर और न्यूज चैनल्स में अब तक देख ही लिया होगा। भक्तों का ये रेला मेरे चारों ओर इस समय देख सकते हैं। इस साल होने वाला कुंभ मेला अपने आप में बहुत अलग है। ये एक महाकुंभ है जो कि 144 सालों में एक बार होता है और इस साल वो 144वां साल है। ये महाकुंभ प्रयागराज में शुरू होने वाला है। लेकिन सवाल ये आता है कि कुंभ मेला आखिर इतना फेमस होता क्यों है? कुंभ मेले का नाम दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग लिस्ट में दर्ज है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं जो कि देश के अंदर से और देश के बाहर से होते हैं। 2019 में प्रयागराज में अर्धकुंभ मनाया गया था, जिसमें लगभग 200 मिलियन यानी कि 24 करोड़ लोग आए थे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन भी लगभग 200 मिलियन के आसपास है। आप इस फिगर से अनुमान लगा सकते हो कि कुंभ मेले में कितनी बड़ी गैदरिंग होती है। इमेजिन करो, करोड़ों लोग एक ही आस्था से, एक ही परंपरा से जुड़े हुए हैं और एक ही जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। कुंभ मेला हिंदू आस्था का एक महान तीर्थ परम है। कुंभ मेला सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, ये आध्यात्मिक की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जिसमें यह माना जाता है कि गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, मन की शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम कुंभ मेले के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या होता है, ये कहाँ पर होता है और इसका क्या महत्व है, और भी बहुत कुछ कुंभ मेले से जुड़ा हुआ जो शायद आपका जानना जरूरी है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। इस बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जहां पर देवताओं और असुरों के बीच में मंथन हुआ था, जिससे अमृत की प्राप्ति हुई थी। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार दुश्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया। ऋषि दुर्वासा श्राप देता, तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। और उस श्राप के कारण सारे के सारे देवता कमजोर हो गए। अब जब देवता कमजोर हो गए और इस बात की खबर असुरों को मिली, तो असुरों ने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। परिणामतः ये होता है कि सारे असुर जो है वो देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें पूरा किस्सा सुनाते हैं। फिर ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। तब विष्णु जी उन्हें एक सुझाव देते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। इस अमृत को पीकर आप अमर हो जाएंगे और मृत्यु भी आपको हरा नहीं पाएंगी। लेकिन समुद्र मंथन का काम अकेले देवता नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें असुरों की मदद लेनी पड़ी। और फिर असुर भी इस मंथन के लिए मान गए, क्योंकि उन्हें यह लगा था कि जैसे ही अमृत निकलेगा वो अमृत असुरों को भी दिया जाएगा। मंथन के बाद जैसे ही अमृत से भरा कलश बाहर निकला, देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध छिड़ गया। और इसी लड़ाई के बीच में विष्णु भगवान ने अपना वाहन जो था यानी कि गरुड़ देव, उन्हें अमृत का कलश लेके वहां से उड़ जाने को कहा। और जब गरुड़ देव यह कलश लेकर जा रहे थे, तब अमृत की 4 बूंदें 4 जगहों पर गिरी थी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तब से ये 4 जगह महातीर्थ बन चुके हैं। अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध छिड़ चुका था। यह युद्ध 12 दिनों तक चला था, जो कि मनुष्य के 12 सालों के बराबर होता है। कुंभ मेले का इतिहास भारत की पुरानी परंपराओं से निकलकर आ रहा है। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के लिए अगर हम समझना चाहें तो कुंभ मेले जैसे बड़े सम्मेलन का जिक्र 19वीं सदी में आपको देखने को मिलता है। लेकिन उससे भी पहले अगर इस सम्मेलन का आधार देखा जाए तो जो माघा स्नान के जो पर्व होते हैं, जिसमें लोग पवित्र नदियों में नहाते थे ताकि वो अपने पाप धो सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन और अमृत की कहानियां दी गई है,
जो कि एक उत्सव के मूल आधार को समझने में मदद करती है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो गुप्ता पीरियड और मौर्य पीरियड के टाइम पे भी हमें कुंभ मेले का जिक्र मिलता है। समय के साथ साथ कुंभ मेला एकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक बन गया। इस सम्मेलन में बहुत सारे साधु संत, सन्यासी और भक्तों का संगम होना शुरू हो गया। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थानों पर होता है। पहला है प्रयागराज। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है, जहाँ पर 3 पवित्र नदियाँ मिलती है, गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती नदी। दूसरा स्थान है जहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, वो है हरिद्वार। यहाँ पर पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से नीचे उतर आती है। यहाँ पर लोग गंगा स्नान करते हैं और अपने मन और अपनी शांति के लिए गंगा नदी के अलावा हरिद्वार अपनी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी जाना जाता है। फिर आता है तीसरा स्थान, जो है नासिक। नासिक गोदावरी नदी के पास स्थित है। यहाँ पर भी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं और पुराणों की कहानियाँ हैं। और चौथा कुंभ स्थान है उज्जैन। उज्जैन सुपरा नदी के किनारे स्थित एक शहर है जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास है, और यहाँ पर स्नान भी लोगों के आध्यात्मिक सफर का एक हिस्सा बनता है। कुंभ मेला इन 4 स्थानों में से किसी एक स्थान पर लगेगा। ये डिसाइड किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के हिसाब से, जो कि 12 साल में होता है। ये टाइम डिपेंड करता है ऑन द पोजीशंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज, स्पेशली जुपिटर यानी कि बृहस्पति। जुपिटर को सन का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में लगभग 12 साल लगते हैं, और उस 12 साल के हिसाब से कुंभ मेले के स्थान तय किए जाते हैं। हर एक स्थान पर एक बार कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला तब होता है जब जुपिटर किसी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन में एंटर करता है, और इस समय में किसी भी प्रकार की धार्मिक कार्य शुभ मानी जाती है। हरिद्वार सेलिब्रेट्स कुंभ मेला व्हेन जुपिटर इज इन एक्वायस एंड सन इज इन एरिस यानी कि सूर्य मिशा के साथ हो। प्रयागराज में कुंभ मेला मनाया जाता है जब जुपिटर टॉरस यानी कि वृषभ राशि के साथ हो और दोनों ही चंद्रमा और सूर्य की दशा मकर राशि के साथ हो। नासिक में कुंभ मेला मनाया जाता है जब जुपिटर इज इन लियो सिंह राशि के साथ हो। सिमिलरली उज्जैन में भी कुंभ मेला मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि के साथ होता है। ऐसा माना जाता है कि जब सेलेस्टियल अलाइनमेंट बनती है तो एनवायरनमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाता है, और इस समय पर इन पवित्र नदियों का पानी लोग अमृत मानते हैं, और इसमें स्नान करने से सारे पापों की मुक्ति हो जाती है और मोक्ष मिलता है। कुंभ मेले के अलावा हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला भी मनाया जाता है, जो कि हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। इस साल से 6 साल पहले यानी कि 2019 में प्रयागराज में मनाया गया था। कुंभ मेले के हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को समझने के बाद अगर इस चीज़ पे नज़र दौड़ाई जाए कि आखिरकार कुंभ मेले में होता क्या है, तो यहाँ पर शाही स्नान होता है, गंगा आरती होती है, हवन पूजन होते हैं और साथ ही साथ पिंडदान भी किया जाता है। इसी के साथ साथ इस मेले में बहुत सारे मठों के संत साधु आते हैं, रिलीजियस पर्सनैलिटीज भी आती है और कथा और कीर्तन के इवेंट्स भी होते हैं। अलग अलग राज्यों से बहुत सारे लोग आते हैं जो यहाँ अलग अलग संस्कृति को दर्शाते हैं। आपने लोकगीत और नाट्य और कलाओं के प्रदर्शन भी आपको इस कुंभ मेले में देखने को मिलेंगे। यूनेस्को में इस कुंभ मेले की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में पहचान है, एंड इट शोज द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ कुंभ मेला फॉर इंडिया। कुंभ मेले की सिग्नेचर सिर्फ रिलीजियस पर्सपेक्टिव तक सीमित नहीं है। अगर इसे हम इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो कुंभ मेले के दौरान लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जिससे ट्रैवल इंडस्ट्री को इससे बूस्ट मिलता है और इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। अगर हम इसे डाटा के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं तो 2019 के कुंभ मेले को ऑर्गेनाइज करने के लिए सरकार ने 4,200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इस कुंभ मेले में जो इकोनॉमी वैल्यू जनरेट हुई थी ना, वो 1,20,000 करोड़ रुपए की थी, और साथ ही साथ एक कुंभ मेले में 6 लाख लोगों को जॉब मिलती थी। सिर्फ अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात की जाए तो 2.5 लाख जॉब जनरेट हुई थी। इन बड़े बड़े फिगर्स के अलावा इस पूरे इवेंट से लोकल बिजनेस को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, और छोटे से वेंडर से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक जो होते हैं उन्हें काफ़ी सारा काम मिलता है, और वो अपने कुछ दिनों में इतना पैसा कमा लेते हैं जितना उन्होंने साल भर की इनकम होती है। अभी तक आपको वीडियो में ये समझ तो आ ही गया होगा कि कुंभ मेला अपने आप में इतना यूनिक क्यों है, क्योंकि इसका स्केल इतना बड़ा है। अब इतने बड़े मेले को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी आते होंगे। मेले को अटेंड करने से लेकर ऑर्गेनाइज करने तक हर लेवल पे अपने आप में एक चैलेंज है।
वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको कहावत बताई थी कि दो भाई कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं, ये कहावत क्यों निकल कर आई है? क्योंकि ऐसा रियलिटी में होता है। मल्टीपल पॉइंट्स में मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं और गवर्नमेंट इन्हें टैकल करने के लिए अपना 100% देती है। तो आप में से कितने लोग इस बार महाकुंभ मेले में जाने वाले हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये भी बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या नई जानकारी मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ।